नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में जो पीड़िता है, जो छात्रा जिसकी जान चली गई, जिसके साथ गलत काम हुआ है, उस छात्रा के गांव गई थी एसआईटी और वहां जाकर एसआईटी ने डीएनए सैंपल लिया है। माता का, पीड़िता की मां का, पिता का, भाई का और मामा का और कुछ परिवार के दूसरे करीबियों का। यह सवाल उठाया जा रहा है। गांव के लोग, जहानाबाद के जिस गांव की वह छात्रा रहने वाली थी, पतियामा गांव, उस गांव के लोग और परिजन भी और पिता भी यह सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा डीएनए सैंपल क्यों लिया गया? क्या हमें ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है एसआईटी? तो हम इसकी टेक्निकलिटीज आपको बताते हैं। हमने बिहार के सबसे बड़े फॉरेंसिक के एक्सपर्ट डॉक्टर्स में से एक से बात की और उनसे पूछा कि आप हमें बताइए कि ये डीएनए सैंपल पीड़िता की जो मां है उसका डीएनए सैंपल क्यों लिया गया, पीड़िता के पिता का डीएनए सैंपल क्यों लिया गया? क्या मां पर शक है पुलिस को? क्या पिता पर शक है पुलिस को? क्या मामा का लिया गया? क्या मामा पर शक है? भाई का लिया गया? क्या भाई का शक है? परिवार के दूसरे सदस्यों का लिया गया? क्या उन पर शक है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा शक इसलिए पैदा हो रहा है, लोगों को ऐसे सवाल इसलिए परेशान कर रहे हैं, माता पिता को यह सवाल इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल कैसे काम करता है, मेडिकल साइंस, इसकी जानकारी नहीं है। डीएनए सैंपल इसलिए लिया जाता है माता, पिता, भाई, मामा का, ताकि छात्रा के अंतः वस्त्रों पर, उसके अंडरगारमेंट्स पर जो सीमेन मिला है, डीएनए सैंपल से पुलिस, एसआईटी, एफएसएल यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये जो सीमेन है ये परिवार से मिलता जुलता है। डीएनए जो है वो जिस शख्स का सीमेन मिला है छात्रा के अंतः वस्त्रों पर, छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर, वो उसके परिवार के डीएनए से मैच करता है, दूर दूर तक उससे मिलता जुलता दिखता है। जरूरी नहीं कि वो घर का हो, वो दूर दराज का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उससे मैच करता है, या वो बिल्कुल अलग है। अगर वो बिल्कुल अलग है तो पुलिस को वहां से एक बड़ा लीड मिलेगा, एसआईटी को एक बड़ी लीड वहां से मिलेगी। कैसा लीड मिलेगा कि वहां से पुलिस जांच, अपना जांच का दायरा, जांच का स्कोप, जांच का फोकस उधर करेगी, वैसे सस्पेक्ट्स पर करेगी जिसका कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध उस गांव या उस परिवार के लोगों से नहीं है। और तब पुलिस पटना हॉस्टल के संचालक, वहां के आसपास के लोग, पटना जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन, उसके घर आने जाने वाले लोग, उस आसपास के लोग, वो दायरा वहां डीएनए मैच करने की कोशिश करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये जो सीमेन मिला है किसका है। और अगर मैच कर गया तो पुलिस को यहां से यह लीड मिलेगी कि यह जो सीमेन है जिस पुरुष का यह सीमेन उसके छात्रा के अंतः वस्त्रों से, अंडरगारमेंट से मिला है, वो उसके परिवार के, जरूरी नहीं कि उसके परिवार का ही हो, दूर का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो मैच करेगा थोड़ा थोड़ा डीएनए। तो उससे जुड़ा अगर होगा तो फिर पुलिस, एसआईटी उधर फोकस करेगी और वहां जांच करना शुरू करेगी, उसको सस्पेक्ट मानकर उस पर बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या किसी ऐसे व्यक्ति का है जो उस परिवार से किसी तरह से कनेक्टेड है, दूर दराज का भी कोई, या वो बिल्कुल अलग है? तो इसी डीएनए मैच का पता लगाने के लिए पुलिस ने, एसआईटी ने माता का, पीड़िता की माता का डीएनए सैंपल लिया है, पीड़िता के पिता का लिया है और मामा का लिया है, भाई का लिया है, ताकि
परिवार के जो लोगों का जिनका डीएनए सैंपल लिया गया है उससे मैच करा के पुलिस को गुनहगारों तक पहुंचने में सुविधा होगी, पुलिस को गुनहगारों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इसलिए जरा भी इस एंगल पर सोचकर दुखी होने की जरूरत पीड़ित परिवार को नहीं है कि माता का डीएनए सैंपल लिया गया, पिता का डीएनए सैंपल लिया गया, भाई का डीएनए सैंपल लिया गया, मामा का डीएनए सैंपल लिया गया, तो इसका मतलब यह है कि परिवार पर शक है। बिल्कुल नहीं, ये मेडिकल जांच का प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे पुलिस को असली जो गुनहगार हैं वहां तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। इसलिए पुलिस ने वहां जाकर डीएनए सैंपल माता पिता, भाई और मामा का और परिवार के दूसरे सदस्यों का लिया है। इसमें शक जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि इससे गुनहगारों तक पहुंचने में एसआईटी को मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम कल भी गई थी जहानाबाद, एसआईटी की टीम जहानाबाद पीड़िता के गांव, एसआईटी की टीम आज भी गई थी जहानाबाद पीड़िता के गांव और कई लोगों से पूछताछ की गई है। डीएनए सैंपल कई लोगों के लिए गए हैं। साथ ही साथ अब पुलिस उन लड़कों को भी जांच के घेरे में लाएगी जिनका कहीं न कहीं से जिनका मिलना जुलना छात्रा से रहा होगा। पुलिस हर तरीके से जांच करेगी ताकि उस व्यक्ति का पता चल सके जिसका सीमेन छात्रा के अंतःवस्त्रों से मिला है। यह भी हो सकता है कि यह सीमेन उस व्यक्ति का हो जिसने उसके साथ गलत किया है, जिसके असॉल्ट की खबर चल रही है कि उसके साथ गलत हुआ है और इसमें आरोप लग रहा है कि हॉस्टल के संचालक मनीष चंद्रवंशी पर आरोप लग रहा है कि मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन पर आरोप लगाया है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कि वो रैकेट चलाता था, लड़कियां सप्लाई करता था। ऐसे आरोप पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन, जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है, उस पर लगाए हैं। और यह भी हो सकता है कि इसमें कोई नए व्यक्ति का नाम आए जिसने छात्रा के साथ गलत किया है। यह भी हो सकता है कि उस हॉस्टल के संचालन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नाम आए। लेकिन कौन है वह गुनहगार, इसका पता लगाने के लिए पीड़िता की माँ, पिता, भाई और मामा और जिस परिवार के दूसरे सदस्यों का डीएनए सैंपल लेना जरूरी था और पुलिस ने डीएनए सैंपल जो लिया है वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे यह कंक्लूजन निकालना कि पीड़िता के परिवार को शक के घेरे में रखा जा रहा है कहीं से सही, कहीं से भी सही नहीं है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।